एक सवाल पूछूं, अगर कोई आपसे कहे पैसे से सब कुछ नहीं होता, आप एग्री करेंगे? मोस्ट ऑफ यू ने अभी हाँ में सोचा, और यही यही वो मोमेंट है जहां आपकी वेल्थ की कहानी खत्म होती है शुरू होने से पहले। देखिए, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको अनकंफर्टेबल करने आया हूं, क्योंकि जो बिलीव्स आपको स्मार्ट और समझदार फील कराती हैं, वही बिलीव्स चुपचाप क्वाइटली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और सबसे डेंजरस बात, आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये बिलीव्स आपको अच्छा इंसान फील कराती हैं। आज हम उन्हीं बिलीव्स को तोड़ेंगे, एक एक करके। और अगर आपको बुरा लगे तो समझ जाइए, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, सोच समझकर खर्च करते हैं, फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम उन बिलीव्स की है जो आपने इतनी बार सुनी है कि वो आपको सच लगने लगी हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट। जो बात बार बार सुनो वो सच लगने लगती है, चाहे वो हो या ना हो। तो आज हम 5 ऐसी मनी बिलीव्स को एक्सपोज करेंगे जो हर घर में बोली जाती है, जो आपको मोरल और वाइज फील कराती है, लेकिन फाइनेंशियली ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। रेडी है? क्योंकि पहली बिलीफ ही सबसे बड़ा झटका देगी। पहली और सबसे पॉपुलर बिलीफ, पैसे से सब कुछ नहीं होता। सुनने में कितना वाइज लगता है ना? फिलॉसफी जैसा, स्पिरिचुअल जैसा। लेकिन जरा रुकिए, जो लोग ये बात सबसे ज्यादा कहते हैं, क्या वो रिच है? नहीं। और जो एक्चुअली रिच हैं, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। ये बिलीफ कहां से आई? ये आई कंफर्ट से, कंसोलेशन से। जब किसी के पास पैसे नहीं थे, उसने खुद को फील बेटर कराने के लिए कहा, कोई बात नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता। और वो स्टेटमेंट जो ओरिजिनली एक कोपिंग मैकेनिज्म था, वो बन गया एक लाइफ फिलॉसफी। लेकिन सच क्या है? पैसे से लव नहीं खरीद सकते, सही। लेकिन पैसे से आप अपने पेरेंट्स का इलाज करा सकते हैं। पैसे से आप अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं जो आपको नहीं मिली। पैसे से आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहते जो टॉक्सिक है, सिर्फ इसलिए कि अफोर्ड नहीं होता निकलना। पैसा फ्रीडम है। और जब आप बार बार कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, आप सबकॉन्शियसली खुद को परमिशन दे रहे हैं उसे सीरियसली न लेने की। ये बिलीफ आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाती, ये बिलीफ आपको ब्रोक रखती है और कंफर्टेबल फील कराती है उसमें। दूसरी बिलीफ, पहले बचाओ फिर खर्च करो, हर माँ ने कही है, हर दादा ने कही है, और ऑनेस्टली ये गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट एडवाइस डेंजरस होती है। यहां प्रॉब्लम क्या है? सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे ग्रो नहीं करते। इन्फ्लेशन 6 से 7% है, बैंक सेविंग्स इंटरेस्ट 3 से 4%। मतलब आप जितना सेव कर रहे हैं वो एक्चुअली हर साल वैल्यू में कम हो रहा है। आप मेहनत से बचा रहे हैं और क्वाइटली गरीब हो रहे हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। सेविंग और इन्वेस्टिंग एक नहीं है। सेविंग मतलब मनी को रोकना, इन्वेस्टिंग मतलब मनी को काम पर लगाना। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे, और जब आपका पूरा फोकस सिर्फ सेविंग पर है, आप कभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचते जहां मनी मनी बनाती है। ये बिलीफ फाइनेंशियली सेफ फील कराती है, लेकिन फाइनेंशियली ये आपको स्टेशनरी रखती है। दौड़ नहीं रहे आप, बस जगह पर खड़े हैं, ये सोचकर कि यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तीसरी बिलीफ, और ये वाली सबसे ज्यादा लोगों को ट्रिगर करेगी, कर्ज लेना बुरी बात है। कर्ज का नाम सुनते ही घर में माहौल खराब हो जाता है, जैसे कोई गाली दे दी। और मैं समझता हूं ये फीलिंग कहां से आती है। हमने देखा है लोगों को कर्ज में डूबते, हमने देखा है उसका दर्द। तो ये बिलीफ बनी प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के हर बड़े बिजनेस का फाउंडेशन क्या है? डेट। हर बड़ी कंपनी ने लोन लिया,
हर बड़ी प्रॉपर्टी किसी ने मॉर्गेज से खरीदी, हर बड़ा एंटरप्रेन्योर किसी और का पैसा यूज करके अमीर बना। दो तरह का कर्ज होता है, बैड डेट जो डिप्रिसिएटिंग चीजों के लिए लो, जैसे फैंसी फोन, कार फॉर शोइंग ऑफ, वेकेशन ऑन EMI, ये आपको गरीब बनाता है। गुड डेट जो एसेट बनाने के लिए लो, जैसे बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी जो रेंट दे, एजुकेशन जो इनकम बढ़ाए, ये आपको अमीर बनाता है। रिच लोग डेट से डरते नहीं, वो डेट को टूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब आपके घर में कर्ज बराबर बुराई है, तो आप कभी वो टूल्स नहीं उठाते जो वेल्थ बिल्ड करते हैं, और बैठे रहते हैं सेफली, कंफर्टेबली, ब्रोके। ये बिलीफ आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराती है, लेकिन दरअसल ये आपको ऑन अपॉर्चुनिटीज से दूर रखती है। चौथी बिलीफ, और ये वाली मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है, इंटेंशन बिल्कुल सही है, लेकिन रिजल्ट डेवास्टेटिंग है। ज्यादा मेहनत करो, सब मिलेगा। हमारे माँ बाप ने ये कहा, हमारे टीचर्स ने ये कहा, और हमने इसे सच मान लिया। लेकिन सोचिए, आपके शहर में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, रिक्शा वाला, डेली वेज लेबरर। वो 10 से 12 घंटे फिजिकली काम करते हैं। क्या वो अमीर हैं? नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐप डेवलपर ने एक ऐप बनाया। एक बार वो सो रहा है और पैसे आ रहे हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सेम नहीं है। जब आप सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, आप हमेशा टाइम बेचते रहते हैं, और टाइम लिमिटेड है। 24 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। तो आपकी इनकम का एक सीलिंग है जो कभी टूटेगा नहीं। रिच लोग सिस्टम्स बनाते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके बिना भी काम करें। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी मेहनती इंसान से जुड़ी है, आप लेवरेज को लेजी फील करते हैं, आप पैसिव इनकम को शॉर्टकट समझते हैं, और आप खुद ही अपना सीलिंग बना लेते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत अलोन वेल्थ नहीं बनाती। डायरेक्शन और लेवरेज वेल्थ बनाते हैं। और आखिरी बिलीफ जो शायद सबसे ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि ये बाकी सब बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करती है। पैसे की बात करना अच्छी बात नहीं, घर में पैसों की बात होती है, ज्यादातर घरों में नहीं। बच्चे को पता नहीं कितना कमाते हैं पेरेंट्स, सैलरी डिस्कस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट डिस्कस नहीं होती, फाइनेंशियल मिस्टेक्स डिस्कस नहीं होती। क्यों? क्योंकि पैसे की बात बराबर दिखावा, पैसे की बात बराबर लालच, पैसे की बात बराबर बुरे लोग करते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे फाइनेंशियली इलिटरेट बड़े होते हैं, वो सेम मिस्टेक्स करते हैं जो पेरेंट्स ने की, वो सेम बिलीव्स कैरी करते हैं, और साइकिल चलती रहती है। रिच फैमिलीज क्या करती हैं? वो डिनर टेबल पर इन्वेस्टमेंट्स की बात करती हैं, वो बच्चों को अर्ली एज से मनी मैनेजमेंट सिखाती हैं, वो फाइनेंशियली ओपन होती हैं, इंफॉर्मेशन बराबर पावर। और जब आप पैसों की बात बंद करते हैं, आप अगली जनरेशन को भी उसी ट्रैप में धकेल रहे हैं। ये बिलीफ आपको हम्बल और नॉन मैटेरियलिस्टिक फील कराती है, लेकिन ये एक्चुअली जनरेशनल पॉवर्टी का सबसे बड़ा वेपन है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो सब तोड़ दिया, तो बनाएं क्या? सिंपल है। पहली बात, इन बिलीव्स को जज मत करो। ये बिलीव्स आपके घर से आई हैं, प्यार से आई हैं, उन्होंने उस समय प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अब अपग्रेड जरूरी है। दूसरी बात, एक सवाल पूछो खुद से, ये बिलीफ मुझे फाइनेंशियली कहां ले जा रही है? अगर जवाब कंफर्टेबल है लेकिन स्टेशनरी, तो वो बिलीफ आपकी एनिमी है। तीसरी बात, अपना फाइनेंशियल वोकैबुलरी बदलो। पैसे से सब कुछ नहीं होता कि जगह कहो, पैसा एक टूल है, जितना पावरफुल टूल उतनी बड़ी फ्रीडम। कर्ज बुरा है कि जगह कहो, बैड डेट अवॉइड करो, गुड डेट यूज करो। ज्यादा मेहनत करो कि जगह कहो, स्मार्टर सिस्टम्स बनाओ। लैंग्वेज बदलती है तो थिंकिंग बदलती है, थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो लाइफ बदलती है। आज जो आपने सुना वो अनकंफर्टेबल था, मुझे पता है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो बिलीव्स आपको सबसे कंफर्टेबल फील कराती है, वो अक्सर आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अब आपके पास चॉइस है,
इस वीडियो को इग्नोर करो, अपनी बिलीव्स को हग करो और वही लाइफ जियो जो अब तक जी है। या एक बिलीफ चुनो आज, सिर्फ एक, और उसे चैलेंज करो, क्योंकि वेल्थ कोई लक नहीं है, वेल्थ एक माइंडसेट है और माइंडसेट चेंज होता है। अगर ये वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। बस इतना। मिलते हैं।